हेलो एवरीवन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्लास 10 का। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो ए एन है, जो जनरल टर्म है किसी भी एपी का, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इट मीन्स ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एपी के हर एक टर्म को गेट कर सकते हैं हम यहाँ से। एन को इनपुट कराने के बाद में अगर मैं एन को 1 कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, एन को सेकंड कर दूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो प्रीवियस वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given। मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले को रिक्वायरमेंट दो चीज़ों की है, एक तो a और दूसरा d। तो अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे सिर्फ कहा है कि चार टर्म्स बता दीजिए। आपको हमने a बता दिया उस सीरीज का का, और आपको d बता दिया, d भी 10 है और a भी 10 है। तो मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, हमें a पता है, a इज 10। ठीक है, हमें डी भी पता है, डी कितना है हमारा 10 है। तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि सिर्फ चार टर्म्स बता दीजिए इसके, फर्स्ट फोर टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट फोर टर्म्स में हमें ए वन तो पता ही है। ठीक है, ए वन इज 10, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट अबाउट ए टू। तो देखो साइड में मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको, जो मैंने डिस्कस किया था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है। इट मीन्स अगर मुझे किसी भी टर्म की वैल्यू चाहिए, जैसे अगर मुझे यहाँ पे एन को 2 रखना है तो देखते हैं कितना आएगा आंसर, ए टू इज इक्वल्स टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब कितना हो गया सेकेंड टर्म हमारा, ए प्लस डी। ठीक है, क्योंकि वन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी के इक्वल होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ए कितना है हमारा, तो ए जो है वो भी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, ए प्लस डी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 10 और d भी हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें फर्स्ट पार्ट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो ये कितना हो गया हमारा, सेकेंड 20। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट थर्ड टर्म। अब आप थर्ड टर्म का फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ d का जो कोफिशिएंट है एक कम कर देना है, तो यानी कि a प्लस टू डी। ठीक, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो a की जगह 10 आ जाएगा और d की जगह भी 10 आएगा, तो 2 इंटू 10, तो दैट इज इक्वल टू 20। तो फाइनल आंसर इज 30। ठीक है, नाउ इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब तो हम फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, बस डी के पास में जो भी होगा हम एक कोफिशिएंट उसका कम कर देंगे जिस टर्म को भी आपने निकालना होगा। नाउ अब देखिए इसका जो फोर्थ टर्म आएगा, तो ये 30 था, फोर्थ टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। उसी पैटर्न से हम कह सकते हैं ये बात। ठीक है, तो ए की जगह वैल्यू रखेंगे 10, 3 इंटू डी, 3 इंटू डी मतलब 3 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो देखो उस एपी का, इस एपी का सिर्फ हमसे चार टर्म लिखने के लिए कहा गया है। तो चार टर्म कौन कौन से होंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर, और मैंने चारों टर्म्स की वैल्यू को निकाल लिया है। तो फर्स्ट टर्म कितना था हमारा 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 30 और फोर्थ टर्म इज 40। तो इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना हो गया, ये हमारी एपी आ गई। ठीक है, तो एक पार्ट में इसमें और डिस्कस करता हूँ एंड दैट इज पार्ट नंबर 5। तो देखते हैं कि चलिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे अब देखिए ए और डी जो होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखो a इस केस में कितना है हमारा, a इज माइनस 1.25। ठीक है, तो a हो गया हमारा इज इक्वल्स टू माइनस 1.25 एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 0.25। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, बस नो प्रॉब्लम, हमें फॉर्मूला पता है। नाउ तो a पता है तो इसका मतलब हमें a1 पता है, तो a1 तो ऑलरेडी गिवन है माइनस के 1.25। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म a2। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, क्योंकि d के पास में कोफिशिएंट कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि a जो है वो हमारा इक्वल है माइनस के 1.25 के।
एंड व्हाट अबाउट डी, तो डी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस के 0.25, ठीक है। अब देखिए दोनों के पास में नेगेटिव साइन है, इट मीन्स हमें इनको ऐड तो करना है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब देखिए इसमें ऐड कैसे करते हैं, तो ये भी मैं कर देता हूँ आपको। देखो 1.25 है, इसको हमने ऊपर लिख लिया। 0.25, देखो हमें जब कभी पॉइंट वाले नंबर्स को ऐड करना होता है तो ऐसे प्लेस करते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, तो 0.25। अब सिंपली आप इनको ऐड कर दोगे तो 5 5 10 0, 2 2 प्लस 1 4, एंड ये कितना हो गया 1। इट मीन्स आंसर इज 1.50, ठीक है। इस जीरो को आप ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है। तो ये हमने सेकेंड टर्म को गेट कर लिया। नाउ अब थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। तो देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 एंड a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है, अगेन उस फॉर्मूले से। नाउ व्हाट अबाउट a, तो a देखो कितना है -1.25, -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस के 0.25। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने कहा था जैसे ज़्यादा होगी। तो अब देखो इसमें इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो थर्ड टर्म है हमारा वो क्या होगा, तो a3 इज इक्वल्स टू -1.25 एज इट इज। अभी तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक। देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 की मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगी तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव में ही आंसर आएगा। और 0.25 की जब मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कर लेंगे साइड में मल्टीप्लाई, 2.5 ऊपर 2 नीचे, तो 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 1 4, और प्लस 1 5, ठीक है। तो कितना है आंसर 0.50। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमें यहाँ पे कितना लिख देना है 0.50। अगेन अब दोनों के पास में नेगेटिव साइन है। अब आपको पता है कि नेगेटिव साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड तो करना है, बट साइन जो होगा वो माइनस का ही आ जाएगा। नाउ अब ऐड कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था अभी 1.25 को प्लेस कर देना है, 0.50 को ऐसे रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए। तो कितना आंसर आ जाएगा जब आप इसको ऐड करोगे, 5 2 7 1.75, ठीक है, 1.75। देखो आप कुछ आइडिया भी हो जाता है कि जब हम पॉइंट्स रखते हैं या फिर जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है वो 0.25 आ रहा है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो 1.50 आ रहा है, थर्ड टर्म है वो -1.75 आ रहा है। तो एक पैटर्न आपको नज़र यहाँ से आ भी रहा होगा। फिर भी हम देखते हैं फोर्थ टर्म क्या होगा इसका। तो फोर्थ टर्म जो होगा वो पहली चीज़ इक्वल होगा a प्लस 3d के, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट a, तो a इज गिवन -1.25 प्लस 3 इंटू डी इज 0.25, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे 0.25, ठीक है। नाउ अगेन जैसे हम ने पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन की थी तो वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, -1.25। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस था, सॉरी यहाँ माइनस में भूल गया, माइनस यहाँ पे हो गया। तो कितना आंसर 0.75, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप 0.75, और जब इसको ऐड करेंगे तो देखो कितना आंसर आ रहा है, माइनस के 2.0 या फिर सिंपली कंप्लीट 2, ठीक है, इसका मतलब 2 ही है। तो हमें ये फोर्थ टर्म मिल गया। अब देखो हमें थर्ड टर्म पता चल गया, फोर्थ आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। तो हमने एपी जो होगी हमारी वो किस फॉर्म में लिखी होगी, देखो एपी का फर्स्ट टर्म है माइनस के 1.25, एपी का सेकेंड टर्म आया माइनस के 1.50, एपी का थर्ड टर्म इज माइनस के 1.75, और एपी का फोर्थ टर्म इज -2। तो हमने इस तरीके से इस एपी के भी 4 टर्म को कैलकुलेट कर लिया है। ऐसे ही आप इसके जो सारे पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करोगे। इसमें एक क्वेश्चन पे हम और बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इसमें क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहे हैं वो कि आप इन एपी के फर्स्ट टर्म को बताइए और कॉमन डिफरेंस को बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका। तो सीरीज आपको नजर आ रही है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 एंड -3। तो इस सीरीज के लिए जो सिंपली जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपको नजर आ रहा है कितना है, 3 होगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट डिफरेंस, दैट इज डी। डिफरेंस क्या होगा इसका, मैंने बताया था जब कभी भी हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना हो, हमें डिफरेंस का पता करना हो,
तो हम बाद वाले में से पहले वाले को ही माइनस करते हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि ये नंबर छोटा है, हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो यानी 1 माइनस के 3, ठीक है। और 1 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, -2, ठीक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस माइनस का क्या मतलब है, डिफरेंस अगर -2 है तो देखो इस डिफरेंस -2 का मतलब है कि सीरीज आपकी छोटी होती जा रही है। देखो वैल्यू बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, -2 से कम हो रही है। देखो 1 से -1 कम हुआ, -1 से -3, तो ये जो सीरीज है ये कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को ही माइनस करना है। मान लीजिए आपको यहाँ से निकालना होता तो आप -1 से, मुझे इन दो टर्म को सिलेक्ट करके निकालना है, मान लीजिए डिफरेंस किसी भी को दो को सिलेक्ट कर सकते हो आप। देखो यहाँ से कैसे निकालते, -1, ठीक है, माइनस फिर ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर -2 ही आएगा। तो किसी भी दो टर्म से, बट शर्त ये है बाद वाले में से पहले वाले को ही माइनस करना है। चलिए एक पार्ट में इसका और डिस्कस करते हैं, दैट इज पार्ट थर्ड। सीरीज है हमारी 1/3, 5/3, ठीक है, 9/3 एंड 13/3 एंड इट इज गोइंग ऑन। तो सीरीज जो है वो सारी इनफाइनाइट है यहाँ पे जितनी भी हमें गिवन है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्लियर सी बात है, 1/3 हो गया, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट डी, तो डी के लिए आप क्या करते हो, ठीक, डी के लिए हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं। तो मैंने जैसे a2 में से a1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना मिलेगा, a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू 5/3 एंड -1/3, ठीक है। और इनको माइनस करना इजी है क्योंकि नीचे नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 एज इट इज आ गया, और ऊपर भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3। तो इस केस में हमें जो डी मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा, वो कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार करने हैं। आई होप कि जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।